सजदे आफ्ताब इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम अली इब्न हुसैन जिनका लक़ब सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन है, शियों के चौथे इमाम हैं। आप 5 शबान 38 हिजरी को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप वाक़या आशूरा में मौजूद थे, लेकिन शदीद बीमार थे। ये बीमारी इलाही मसलहत थी ताकि जिहाद की जिम्मेदारी से आप सुबुकदोश हो जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद शियों का सिलसिला इमामत जारी रह सके। तकरीबन 33 साल पर मुहित आपकी इमामत का दौर सख्त और मुश्किल तरीन अदबार में शुमार होता है। आपकी इमामत का आगाज़ एक नहायत बड़े सानहे यानी वाक़या करबला के साथ शुरू हुआ। करबला में वाक़या आशूरा न सिर्फ शियों बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए एक तासीर गुजार वाक़या था। हयात इंसानी के हर ज़माने में क़त्ल गारत और असीरी के वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन पैगम्बर खुदा के फ़र्जंद का कत्ल और उनके अहले बैत को कैदी बनाया जाना तारीख़ में बेनज़ीर है, जो हाकिम वक्त के जुल्म की इंतहा का वाज़ेह सबूत है। ये तमाम चीज़ें और साथ ही माशरे में मौजूद फुस्क़ व फजूर और सियासी फ़साद के मुकाबिल एक मुस्लिह की ज़रूरत थी, जो माशरे को इस जहालत व फ़साद से निजात दिलाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मैदान अमल में वारिद हुए, लेकिन आपने मसलहत इमामत के तहत बनी उमैया के खिलाफ क़याम का फैसला न किया। हालांकि खून ख्वाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आपको कई एक खतूत मौसूल हुए और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से क़याम किया गया, लेकिन आप किसी के साथ वारिद मैदान ना हुए, क्योंकि आप उस ज़मान व मकान की शराइत के तहत माशरे की इस्लाह के लिए किसी और चीज़ को अहम समझते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने लोगों को दुआ और मुनाजात के ज़रिए तालीमात का सिलसिला शुरू कर दिया। सहीफ़े सज्जादिया वो किताब है जो आपकी दुआ व मुनाजात का मजमुआ है। 250 साला इंसान नामी किताब में हम पढ़ते हैं कि इमाम सज्जाद की जानिब से उस दौर में नुमाया तरीन काम जो अंजाम दिए गए, जिसमें खालिस इस्लामी तफक्कुर यानी तौहीद, नबूवत, इंसान का मानवी मकाम, खुदा और इंसान का राबिता और दीगर तरबियती उमूर शामिल हैं, और ये वो अहम नुकात हैं जो सहीफ़े सज्जादिया में कसरत से बयान हुए हैं। आप सहीफ़े सज्जादिया को सामने रखें और दूसरी तरफ उस ज़माने के लोगों की इस्लामी अफकार को सामने रखें, तो बाआसानी मालूम हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा फासले पर थे। उस वक्त के जब इस्लामी दुनिया की अक्सरियत मादियात और मादी अफकार और राह रविश पर गामजन थी, यानी खलीफा अब्दुल मलिक मरवान से लेकर उसके अतराफ के उलमा भी सब के सब दुनिया परस्ती और खुद ख्वाही में मुब्तला थे। ऐसे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम लोगों से खिताब करते हुए फरमाते हैं, आया कोई हुर्रियत पसंद मर्द मौजूद नहीं है जो इन सगनुमा शक्ल वालों को इनके मकाम तक पहुँचाए। इसके अलावा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की अहम यादगारों में से एक रिसालतुल हुकूक व ज़ियारत अमीनुल्लाह और दुआए अबू हमज़ा सुमाली है। गो के आपने हुकूमत वक्त के मुकाबिल कोई मुसल्लहाना इक़दाम नहीं उठाया, लेकिन आपका यही तर्ज अमल यानी तालीम व तरबियत खुलफाए वक्त की शदीद निगरानी और परेशानी का बाइस बना रहा। यहाँ तक कि वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने अपने भाई हश्शाम के उकसाने पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को ज़हर दिलवा दिया, और तारीख़ में कौले मारूफ के मुताबिक 25 मुहर्रम 95 हिजरी 57 साल की उम्र में आप शहीद कर दिए गए। नकल हुआ है कि आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने आपके गुस्ल कफन के बाद बहुत ज़्यादा गिरिया फरमाया, जिसकी बिना पर असहाब ने आपसे सवाल किया तो आपने फरमाया कि जब मैं अपने वालिद बुजुर्गवार को गुस्ल दे रहा था तो मैंने आपके जिस्म अक़दस पर जालिम माशरे के लगाए ज़ख्मों के निशानात को देखा है, जिसकी वजह से मैं आपकी असीरी के अय्याम की याद में गिरिया कर रहा था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जसद मुतहर मदीना मुनव्वरा क़ब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी आपके चचा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बराबर में तदफीन हुआ, और बाद में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तदफीन भी इसी जगह आपके बराबर में अंजाम पाई।